भाई अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आपका फिर से स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल पे। तो आप सभी स्टूडेंट को बहुत ही दिनों से इंतज़ार था कि सर वस्तानिया इम्तिहान पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, या वस्तानिया इम्तिहान पे आप लोग ध्यान दीजिए। और वस्तानिया इम्तिहान में भी सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो दिक्कत होती है वो है सब्जेक्ट मैथ, यानी कि हिसाब। हिसाब में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि सर हिसाब का सवाल जवाब कैसे करें, कैसे बनाएं। तो मैं अभी जो है, अगर आपको मेरे पे बिलीव हो या नहीं हो, तो उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि फोकानिया का जो मैंने मैथ में जो जो सवाल बताया था और जो फोकानिया में क्वेश्चन पूछा है, उन दोनों को जाके मिला लीजिए, टोटल हूबहू सवाल मिल जाएगा आपको। तो इसलिए आपको हमारे पे बिलीव रखना है कि हम जो पढ़ाएंगे बस वही सवाल मैथ में आएगा। बस डिजिट चेंज हो सकता है, एक के जगह पे दो आ सकता है, दो के जगह पे तीन आ सकता है, लेकिन मैथ में सवाल जो है सेम टू सेम आपसे वही सवाल चीज़ पूछेगा। तो आपको मैथ में घबराना नहीं है। और वस्तानिया मैथ में तो पूरा आसान आसान सवाल ही आता है। इसमें मैंने पहले ही डायरेक्ट लिख दिया है कि वस्तानिया इम्तिहान 2025 आज से मैथ क्लास शुरू, मैथ हिसाब। जिसको मैथ का जीरो नहीं आता वो भी टॉप करेगा एग्जाम में। सभी सवाल इसी वीडियो से रहेगा, ये तो आप देख लिए। अब देखेंगे कि किस तरीके का सवाल पूछता है और आपको क्या क्या पढ़ना है, वो सभी चीज हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको हम पूरी चीज बताते हैं। मैंने एक सादा पेज ले लिया है। सबसे पहले आप लोग देखिए, जिसका बेसिक मजबूत होगा वो भी ध्यान से देखें, और जिसका बेसिक मजबूत नहीं होगा वो भी ध्यान से देखिए। सबसे पहला जो आता है वो आता है एडिशन। क्या आता है? एडिशन, यानी कि जोड़ आता है। ठीक, जोड़ सबसे पहला मैथ में क्या आता है? जोड़ सिखाया जाता है कि प्लस के जोड़ 8 + 2 क्या होता है, 9 + 2 क्या होता है, ये सिखाया जाता है। दूसरा आता है माइनस, यानी कि सब्सट्रैक्शन, यानी कि घटाव, जिसको बोला जाता है एडिशन मतलब जोड़ होता है, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुना, गुना किस तरीके से किया जाता है। उसके बाद आता है भागा, यानी कि डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से जो है फिर आता है अलजेब्रा, मल्टीप्लिकेशन, उस तरीके से पूरा जो है मैथ का सिस्टम होता है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए एक एक सवाल सब में लेंगे और सबको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए जोड़ में जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा आपसे कि किस तरीके से देखिए जोड़ना है। जोड़ में आपसे पूछा जाएगा, दे सकता है 20 प्लस दे देगा 27, इसको कहेगा कि जोड़ के बताइए कितना होगा। इससे जोड़ होता है ना, तो जोड़ने के लिए 0 7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, तो यानी कि 47 हो गया। तो 47 जोड़। अब वहीं पे अगर हम ले लेंगे क्या, 27 माइनस 40, ये ले लिए। अब इसको किस तरीके से माइनस करना वो देखिए। यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए इससे जो है थोड़ा 40 के जगह पर आपको 20 ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 20 ले लेते हैं। इसको आप माइनस कीजिएगा तो 7 का 7 ही आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, यानी कि 27 में से 20 जाएगा तो 7 बचेगा। ठीक, अगर इसी के जगह पर यहाँ पर प्लस के जगह पर माइनस रह जाए तो आपको किस तरीके से निकालिएगा? आप ये देख लीजिए, आपको निकालना पड़ेगा किस तरीके से, इस तरीके से। 1 मिनट, आपको यहाँ पर अगर हम यहाँ पर दे दें आपको कि 20 माइनस 27 कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर सबसे पहले 0 को क्या मान लेना है? 10। तो 10 में से 7 गया कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ बच गया क्या? 1। 1 में से 2 जाएगा, तो इस तरीके से आपको माइनस करना है। तो अगर इस तरीके से रहेगा तो क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। 20 माइनस 27 माइनस अगर 20 दे देगा तो माइनस क्या हो जाएगा? 7 आ जाएगा आपका आंसर। क्योंकि 20 रुपया मेरे पास पहले था। ठीक, 20 रुपया में 27 रुपया पहले से कर्ज में थे, 20 रुपया फिर 20 रुपया मेरे पास अगर आ गया तो कितना हो गया? -7 आ जाएगा ना। तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपसे सवाल नहीं पूछेगा। दूसरी चीज़ अब देखिए, दूसरा सवाल लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? तो मल्टीप्लिकेशन होता है 4 गुना दे देगा आपको 7, इस तरीके से दे देगा। 7 चौके 28। ठीक, दूसरा दे सकता है 14 गुना दे सकता है 7, तो 7 चौके 28 के 8 बाकी 2, 7 का 7 2 9, तो 98। ये सब तो बेसिक चीज़ है, आपको आता ही होगा। उसके बाद फिर आता है भागा आता है। जैसे कि 2 से कहेगा भाग देने के लिए किसमें? 40 में,
तो कितना आ जाएगा, भागा 40 में मत कीजिए डायरेक्ट, पहले छोटा कीजिए, 2 से 4 में, तो 2 दूनी 4, तो 4 कट गया, यानी कितना बच गया, शेष 1 बच गया 0, तो 2 भागा 2, तो 2 आंसर आ गया। इस तरीके से आपसे रहेगा। उसके बाद आपको इसमें अगर वस्तानिया एग्जाम में है तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आपको जो है वो टेबल आना चाहिए। टेबल यानी कि 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ये आपको 2 से 20 तक का टेबल जो होता है वो आपको याद होना चाहिए। कहां से कहां तक का, 2 से 20 तक का। ठीक, अब चलिए 2 से 20 तक का आपका टेबल हो गया। गुना तो देख लिए, जोड़ देख लिए, घटाव देख लिए। अब सर ये बताइए कि किस तरीके का सवाल आता है, ये तो बताइए। अब देखिए हम सवाल की तरफ ले चलते हैं आपको। अब देखिए सवाल के तरफ हम ये आ चुके हैं। कैसे, देखिए ये क्या है, 1 है, उसके बाद क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सो ऑन, इस तरीके से होता है। ये जो 1 2 3 4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गिनती की संख्या, यानी कि गिनते हैं। अगर कोई भी सामान को गिनते हैं, यानी कि अगर हम कहते हैं कि इस मदरसा में जो है 40 स्टूडेंट है, तो उसको किस में गिनते हैं, नंबर में गिनते हैं, यानी 40 क्या हो गया, वो गिनती का संख्या हो गया। अगर ये बोला जाता है कि हमारे पास एक रूम है, तो उसको रूम को गिनते हैं किस में, गिनती की संख्या। एक क्या हो गया, वो एक जो हो गया वो क्या हो गया, गिनती की संख्या हो गया। तो जो गिनती की संख्या होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, ये चीज आपसे सवाल में पूछा जाएगा। तो देखिए वस्तानिया मैथ स्पेशल इस तरीके से है। अब देखिए आपको गिनती की संख्या को क्या बोला जाता है। एक आता है कुदरती नंबर, क्या होता है, कुदरती नंबर। देखिए यहां पर देखिए क्या है कि कुदरती नंबर क्या है। आपसे सवाल में ये नहीं पूछेगा कि कुदरती नंबर क्या, आपसे सवाल में ये पूछेगा कि निम्न में से या मंदरजा सेल में से कुदरती नंबर कौन है। तो कुदरती नंबर क्या है, आपको पहले ये तो समझना पड़ेगा कि कुदरती नंबर क्या होता है। तो कुदरती नंबर को आपको समझने के लिए देखिए यहां पर छोटा सा चीज आपको समझना पड़ेगा। तो देखिए आपको समझाना पड़ेगा कि कुदरती नंबर क्या होता है। तो कुदरती नंबर का देखिए डिफिनेशन क्या है, कि देखिए यहाँ पर कुदरती नंबर का जो है वो डिफिनेशन दिया हुआ, वो आप डिफिनेशन को अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए। 1 मिनट, आपको कुदरती नंबर का डिफिनेशन सीखना है, बताना है कैसे। देखिए वो देखिए कुदरती नंबर का डिफिनेशन होता है वह अदद, यानी कि वह नंबर जो गिनती के लिए इस्तेमाल होता है। तो अभी आपको हम क्या सिखाए थे, गिनती के लिए कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये सब किसमें इस्तेमाल होता है, गिनती के लिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी वह अदद जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें कुदरती अदद कहा जाता है। कुदरती अदद किन्हें कहा जाता है, जो गिनती के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। ठीक, उसके बाद वगैरह तमाम कुदरती अदद है। ये हो गया। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा कुदरती अदद क्या है। तो सबसे छोटा जो कुदरती अदद है, यानी कि सबसे छोटा जो गिनते हैं, तो वो गिनती का संख्या सबसे छोटा कौन होता है, वो होता है क्या, 1 होता है। यानी कि 1 से ही ना शुरू करते हैं। अगर कोई भी चीज को अगर गिनते हैं तो वहां कहां से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा जो कुदरती अदद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कुदरती अदद कौन हो गया, 1 आपका सबसे छोटा कुदरती आ गया। अब आता कुदरती अदद के बाद दूसरा नंबर। सबसे पहला देखिए क्या हुआ, कुदरती अदद। तो कुदरती नंबर उसको या कुदरती अदद बोलिए या कुदरती नंबर बोलिए, उसको बोला जाता है जो गिनती में काम आता है। यानी कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ। तो ये सब किस में कहलाता है, कुदरती अदद में कहलाता है। कौन सा, प्राकृतिक संख्या हुआ या फिर कुदरती अदद बोलिए। तो कुदरती अदद किस में आ जाएगा, आपको गिनती की संख्या। कुदरती अदद में कौन कौन आता है, 1 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। ये सब जो किस में आएगा, कुदरती अदद में कहलाता है। अब चलिए अगला कहलाता है कि मुकम्मल। और कुदरती अदद में ये भी सोचिए कि 0 कुदरती अदद नहीं होता, क्योंकि कोई भी संख्या को हम 0 में गिनते हैं कि वो 0 है, नहीं। तो कुदरती अदद वो कहलाता है जो गिनती की संख्या हो। तो गिनती की संख्या को कुदरती अदद बोलते हैं, और कुदरती अदद में 0 नहीं होता है। कुदरती अदद जो होता है वो सबसे छोटा कुदरती अदद अगर आपसे पूछे तो सबसे छोटा कुदरती अदद जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक, उसके बाद आता है दूसरा कि मुकम्मल अदद क्या है। तो कुदरती अदद हो गया, दूसरा क्या आ जाता है, मुकम्मल अदद। तो मुकम्मल अदद या मुकम्मल नंबर ऐसे अदद हैं जो जिसका सफर 0 से शुरू होता है। तो किसी भी संख्या को अगर गिनिएगा तो वो 0 1 2 3 4 5, तो गिनती की संख्या को हम कुदरती अदद बोलते हैं। अगर वहीं पर मुकम्मल अदद पूछ दे, यानी कि कोई भी चीज को मुकम्मल करना, तो मुकम्मल में 0 भी आ जाएगा। तो कुदरती अदद में 0 नहीं आएगा, लेकिन मुकम्मल अदद अगर पूछे तो वो क्या आ जाएगा, उसमें 0 भी आ जाएगा। तो मुकम्मल अदद कहां से कहां तक आ
जाएगा 0 1 2 3 4। यहाँ पर देखिए मिसाल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 ये सब किस में आ जाएगा आपको मुकम्मल अदद में। तो जो 0 से स्टार्ट होता है उसे मुकम्मल अदद बोलते हैं और जो 1 से स्टार्ट होता है उसे कुदरती नंबर बोलते हैं या कुदरती अदद बोलते हैं। यहाँ तक आ गया। अब चलिए दूसरा कहा जाता है कि अगर इसमें पूछ देगा कि सबसे छोटा मुकम्मल अदद कौन है, तो सबसे छोटा मुकम्मल अदद, क्योंकि मुकम्मल अदद तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2, तो सबसे छोटा मुकम्मल अदद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वही अगर पूछ दे कि सबसे छोटा कुदरती अदद कौन हो जाएगा, तो कुदरती अदद स्टार्ट ही होता है 1 से, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सिंपली इससे ध्यान में रख सकते हैं कि मुकम्मल अदद वो हुआ जो 0 से स्टार्ट होता है और कुदरती अदद वो हुआ जो 1 से स्टार्ट होता है। कुदरती अदद उसको बोलते हैं जो गिनती में उपयोग में आता है, यानी कि गिनती की संख्या को, और जो 0 से स्टार्ट होता है उसे हम मुकम्मल अदद बोलते हैं। अब देखिए फिर जो इसका अगला पॉइंट क्या कहता है कि मुकम्मल नंबरों के दरमियान कोई मुनाफा नंबर नहीं होता, यानी कि निगेटिव नंबर जो होता है मुकम्मल अदद में आपको माइनस में संख्या नहीं होता है। यहाँ इस तरीके से आपसे नहीं पूछेगा तो आपको इतना ध्यान नहीं रखना। उसके बाद फिर अगला सवाल क्या, अगला चीज आता है कि जफत अदद क्या है, और आपको ये भी दिखाएंगे कि ये सभी सवाल आपसे पूछा गया है 2024 का क्वेश्चन। अगर किसी के पास हो तो आप जाकर के देख लीजिएगा, टोटल सवाल ये जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको पूछा गया। तो अगर आपसे पूछ दे कि जफद अदद क्या होता है, ये तो जफद अदद वो होता है, जफद अदद का इंग्लिश होता है इवेन नंबर। तो इवेन नंबर या जफद अदद वह अदद हैं जो बिल्कुल 2 से तकसीम होते हैं, जो 2 से बराबर बराबर तकसीम होते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी अदद को 2 से तकसीम करते हैं तो बाकी 0 हो जाए। जैसे आप अगर 12 को लीजिए, 12 को 2 से तकसीम कीजिए। तकसीम का मतलब होता है बांटना, बांटना का मतलब हुआ भाग देना, भाग देना का मतलब हुआ डिवाइड करना। तो इसको किससे डिवाइड करना है 2 से तकसीम करना। तो 2 से अगर आप इसको तकसीम कीजिएगा तो ये देखिए 0 आ जाएगा इसका शेष। कैसे 2 छाके, यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर 12, तो इसका शेष यानी कह रहा है कि 0 आना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है 2 से तकसीम करते हैं तो बाकी 0 हो जाए, तो बाकी 0 हो गया ना। तो सम संख्या हुआ या जफत अदद हुआ। इसका पूरा सिंपल प्रोसेस है कि अगर जफत अदद आपसे पूछे तो जफत अदद स्टार्ट होता है कहाँ से 2 से। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 जफत अदद 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ। तो ये सभी जो है वो जफत अदद है। तो आपको ध्यान रखना है 2 4 6 8 10 12 ये सब क्या है जफत अदद है। तो जफत अदद में कौन सा आ जाएगा 2 6 4 8 10 वगैरह, ये सब किस में आ जाएगा जफत अदद। जफत अदद वो होता है जो 2 से बराबर बराबर तकसीम हो जाए तो उसे जफत अदद बोलते हैं। अब आता है कि जफत नंबरों में, जफत नंबरों की शनाख्त के लिए आप कुछ आसान असूल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर किसी नंबर का आखिरी हिंसा 0 2 4 6 या 8 हो तो नंबर बराबर है। यानी कि अगर आपको 10 तक दिया हुआ है तो उसमें आप चूज कर सकते हैं कैसे 2 4 6 8 10 ये सब जफत अदद है। लेकिन अगर आपसे वहां पर दे दे कि 50 क्या है, 52 क्या है, 54 क्या है, तो इसमें यह देखना है कि लास्ट वाला नंबर जो, जिससे कि अगर मान के चलिए कि 52 दे दिया, क्या दे दिया आपको दे दिया 52, ठीक। तो 52 पूछ दे कि 52 में आपसे पूछ दिया कि ये जफत अदद है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि लास्ट वाला क्या हुआ 2 है ना। तो लास्ट वाला जो डिजिट है वो देखना है कि 2 4 6 8 10 में से कोई अगर है तो वो क्या हो जाएगा जफत अदद। तो इसमें 2 है तो 2 हो गया क्या जफत अदद कहलाएगा। तो 52 क्या हो गया जफत अदद। तो इस तरीके से आपको ध्यान रख लेना। उसके बाद कह रहा है कि अगर तमाम जफत अदद 2 के ज़र्ब यानी कि 2 का तकसीम उसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि ताक अदद क्या है, यानी कि ताक अदद क्या है। तो ताक अदद यानी कि विषम संख्या जो है, ताक अदद वह अदद हैं जो कतई तौर पर 2 से तकसीम नहीं होते हैं। 2 से जो तकसीम होता है उसे जफत अदद बोलते हैं और जो 2 से तकसीम नहीं होता है उसे हम ताक अदद बोलते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी ताक अदद को 2 से तकसीम करते हैं तो बकिया 1 होगा, यानी कि उसका बकाया जिसमें जैसे जफत अदद में 0 हो रहा था इसमें क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा ताक अदद हो जाएगा। जैसे आप 1 हुआ, जैसे कि 1 हुआ क्या हो गया, जैसे में 1 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 11 हुआ, ये सब जो है वो आपको क्या है ताक अदद है। जैसे मान के चलिए आप 5 को लीजिए, 5 को लीजिए तो 5 में अगर 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 2 दूनी 4,
तो देखिए बकिया क्या हो गया, एक बच गया ना, तो ये क्या हो गया आपको जफत अदद हो गया, इस ताक अदद हो गया, सॉरी ताक अदद कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। तो इतना आप ध्यान में रख लीजिएगा तो वो समझ में आ जाएगा कि ये सब ताक अदद है। और जफत अदद कौन है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। और ताक अदद 2 3 1 है, जो 10 तक में जो बच रहा है वो ताक अदद है, जो 2 4 6 8 10 के अलावा बच रहा तो वो सब क्या है, ताक अदद है। अब देखिए इसका फिर अगला पॉइंट क्या कहलाता है कि अगर किसी अदद का आखिरी हिस्सा 1 3 5 7 या 9 है तो ताक अदद है। तो आपको किस तरीके से, अगर कोई भी जैसे कि 53 दिया हुआ, 53 पूछ देगा कि जफत अदद है या फिर ताक अदद है, तो 53 में देखना है कि लास्ट वाला क्या है, 3 है ना, तो 3 क्यों ना किस में आता है, ताक अदद में, तो वो 53 क्या हो जाएगा, ताक अदद हो जाएगा। उसके बाद फिर कह रहा कि तमाम ताक अदद दो का ज़र्ब नहीं है, 2 का ज़र्ब नहीं हो। तो उसके बाद अगर आपसे पूछ दे कि सबसे छोटी ताक अदद क्या, ये इंपॉर्टेंट सवाल ये आपसे पूछ सकता है। आपको ये देखना है क्या पूछ रहा है कि सबसे छोटी ताक अदद क्या है। क्या आपसे जूम कर देते हैं थोड़ा, सबसे छोटी ताक अदद क्या है। तो सबसे छोटा जो ताक अदद होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है सबसे छोटा ताक अदद। यहीं पर अगर आपसे ये पूछ दे कि सबसे छोटी जफत अदद क्या है, यानी कि जफत अदद क्या है, तो जफत अदद अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जफत अदद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा सबसे छोटा जफत, क्या हो जाएगा, जफत अदद। तो जफत अदद सबसे छोटा हो जाएगा 2, और अगर ताक अदद पूछ दे तो वो 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। उसके बाद अगर कह रहा है कि सवाल करा कि मुरक्कब नंबर या जामे अदद क्या हो कहलाता है, तो हम आपको ये बता दें कि वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, तो आपको अभी तक में जितना पढ़ा है इस तरीके का बहुत सारा हमारे पास है, तो आपको हम टोटल वीडियो आगे आगे देते रहेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगला वीडियो में आपको हम वो बताएंगे। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि सर लंबा वीडियो ही रहने दीजिए, तो आप लोग लिखिएगा कि यस सर लॉन्ग वीडियो रहने दीजिएगा, तो हम 1 घंटा या आधा घंटा का क्लास लेंगे, उसमें टोटल सवाल जवाब करवा देंगे। तो इसमें थोड़ा लग रहा है कि हमें कि लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं और आपको एक बार हम पूरा रिवाइज करा देते हैं कि आपको अभी तक में हम क्या क्या पढ़ाए हैं, ठीक। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको हम क्या चीज पढ़ाएं, सबसे पहले आपको ये चीज पढ़ाएं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभी के अभी तुरंत पढ़ाए ना, याद कीजिए क्या बोलते हैं। तो गिनती की संख्या यानी कि जो 1 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कुदरती नंबर। क्या बोलते हैं, कुदरती नंबर, ठीक। उसके बाद जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 होता है, 0 से स्टार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मुकम्मल नंबर। मुकम्मल का मतलब ही होता है कि 0 से टोटल लेंगे तो मुकम्मल हो गया, वो नामुकम्मल है क्योंकि वो 1 से स्टार्ट है, तो उसको क्या बोलते हैं, कुदरती नंबर। ये हो गया। उसके बाद आप क्या पढ़े, कुदरती नंबर पढ़ लिए, मुकम्मल नंबर मुकम्मल अदद पढ़ लिए। उसके बाद आता है जफत अदद और ताक अदद। 4 चीज पढ़े हैं ना, 4 चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो 4 चीज में देखिए, जफत अदद वो होता है जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ये इतना ध्यान में रख लीजिए, तो वो जफत अदद है। और जफत अदद कौन होता है, जो 2 से बराबर बराबर भागों में तकसीम हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, जफत अदद कहलाता है। और जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, ये सब जफत अदद में कहलाता है। और सबसे छोटा जफत अदद अगर पूछ दे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिए। सबसे छोटा जफत अदद क्या है, 2 है, क्योंकि 2 से ही जफत अदद स्टार्ट होता है। एक ना ही जफत अदद है और ना ही ताक अदद है, तो सबसे एक नहीं 0, तो 0 ना ही ताक अदद है और ना ही जफत अदद, तो सबसे छोटा जफत अदद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सबसे छोटा। उसके बाद अगर आपसे पूछे जफत अदद के बाद आपसे पूछे कि ताक अदद क्या है, तो ताक अदद वो हुआ 1 1 3 5 7 9, ये सब क्या हो गया, ताक अदद। तो ताक अदद वो अदद है जो 2 से बराबर बराबर भागों में तकसीम नहीं हो, उसे ताक अदद बोलते हैं। जिसके डिवाइड करने पर लास्ट में क्या आ जाए, 1 आ जाए, बकिया क्या बच जाए, 1 बच जाए, तो वो क्या है, ताक अदद। और सबसे छोटा ताक अदद क्या हो गया, 1 हो गया। तो सबसे छोटा ताक अदद क्या हो गया, 1 हो गया। तो आज का वीडियो थोड़ा बहुत ही ज्यादा लंबा, इतना चीजें हम आपको पढ़ाएं, फिर अगला वीडियो में अगला चीज टॉपिक को पढ़ाएंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। लास्ट में आप सभी को एक चीज दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारे पास जो ये सवाल है, ये 2024 का वस्तानिया का पूछा हुआ सवाल है। अभी के अभी तुरंत आप लोगों को हम पढ़ाए हैं कि ताक अदद
और जफत अदद पढ़ा है ना। और देखिए पूछा हुआ फर्स्ट नंबर में सवाल क्या है कि मंदरजा सेल में कौन ताक अदद है। ताक अदद में आपको क्या पढ़ाए थे, जिसके लास्ट में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। और देखिए यहाँ पर ऑप्शन में भी 9 है, तो 9 क्या हो जाएगा, ताक अदद हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करा कि जफत अदद की निशानदही कीजिए। तो जफत अदद हम क्या बोले थे, जिसके लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो। देखिए इसके लास्ट में क्या 3 है, तो ये जफत अदद नहीं होगा। इसके लास्ट में क्या 5 है, इसमें 9 है, इसके लास्ट में क्या 2 है, तो 2, 4, 6, 8, 10 वाला जो हुआ क्या होगा, जफत अदद होगा। यहाँ तक पूछ दिए ना। उसके बाद फिर देखिए उसके नीचे भी पूछा हुआ कि मुकम्मल मंदरजा सेल में कौन मुकम्मल अदद है। तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाता है और हमें पता है कि आपसे कौन सवाल पूछेगा और कौन सवाल नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप हमारे पे बिलीव कीजिए और आपको जो अगला वीडियो आएगा उस पर भी अच्छे तरीके से सभी लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छा मार्क आएगा इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। और आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, आप लोग जो है ये तो शायद मेन चैनल L2 भैया पर ही जो है ये वीडियो अपलोड होगी। आप लोग जो एक चैनल और है आरजू भैया करके उस चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पे हम लाइव हो सकता है स्टार्ट करेंगे वस्तानिया का। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।